एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। ये सऊदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान। जिन देशों पर हमला हुआ हम उनके साथ हैं। सऊदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स इसी बात पर हैं कि क्या ये मिडिल ईस्ट एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो सऊदी की तरफ से इस वक्त ये बड़ा संकेत मिल रहा है और ईरान के खिलाफ हर कदम उठाएंगे। और टिक्कू सर, सवाल तो ये हो रहा था कि ईरान का साथ कौन देगा, क्योंकि वो अकेला लड़ा है, लेकिन अब देखिए सऊदी ने भी एक और, यानी कि मुश्किल जो है ईरान के लिए यहाँ पर बढ़ गई है। हाँ, ये तो मैं पहले ही कहा था, ये तो मेरे ख्याल से ईरान ने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि हम अमेरिकन एयरफोर्स को, हम अमेरिकन मिसाइल को, अमेरिकन शिप्स को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजिक एरर है ईरान का, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े देश को, एक अमीर देश को, जिनके पास काफ़ी सारा असला भी है, उनको। लेकिन मुझे लगता है श्याम सर कि सिविलियंस की मौत के बाद ये स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। 2 सिविलियंस की मौत की खबर अब इस वक्त सामने आई है। देखिए, कोलेटरल डैमेजेस ऐसे में होंगे और हम नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, क्योंकि जब मिसाइल्स गिरती है तो डेब्रिस और आसपास के इलाके भी हमेशा से प्रभावित होते हैं जी। तो ये इतना सर, इस पर हम बात करते रहेंगे, अपडेट भी दिखाते रहेंगे। जल्दी से वॉल पर चलते हैं सर, प्लीज टिक्कू सर, श्याम सर आइए और ये जरा दर्शकों को बताते हैं कि कौन कौन से एयर स्पेस इस वक्त कंट्रीज ने बंद कर रखे हैं, क्योंकि इसी से ये मालूम चलेगा कि इस वक्त हालात वहां पर कितने ज्यादा गंभीर है। सर देखिए, इजराइल का पूरा ईरान का एयर स्पेस तो कोई यूज करेगा ही, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जोखिम है। और आपने देखे ये गल्फ का एरिया का जो सब जहाज यहीं से आ रहे हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि कुछ हद तक ये सुरक्षित है, ये भी बंद हो जाएगा। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया से, तो पैसिफिक के ऊपर से जाएंगे अमेरिका। अगर साउथ एशिया से जाना है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया से जाएगा, तो वो इंडियन ओशन से साउथ अफ्रीका के ऊपर से चला जाएगा, फिर नॉर्थ में चला जाएगा। ये कॉरिडोर इस्तेमाल नहीं होगा, खासकर मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर अब इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, जब पायलट की भाषा में कहूँ तो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन हर कंट्री की अपनी होती है और इंडिया की भी अपनी रीजन्स हैं। देखिए, जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में एक ऑर्डर्स होते हैं जो सिविल एयरक्राफ्ट के लिए होते हैं। अगर गलती से कोई दूसरे देश का सिविल एयरक्राफ्ट गुजर रहा हो और उस पर मिसाइल लग जाए, या जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में, याद है, खुला रखा था, ध्यान रखिए, उन्होंने खुला रखा था, जानबूझकर गलती करो और किसी को मारो, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करो। एक और ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, नॉर्थ इजराइल में ईरान का एक और नया बड़ा हमला देखने को मिला है। 9 मंजिला इमारत पर ईरान ने अटैक कर दिया है, इस वक्त खबर मिल रही है, और एक शख्स के जख्मी होने की भी इसमें जानकारी है। जहां हमले में अपार्टमेंट को हालांकि